कैसा लगेगा आपको अगर कोई आपसे आपकी ज़मीन छीन ले तो? वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ AOR जजमेंट्स, जहां हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस की बात करेंगे। आज मैं अभिलाषा आप लोगों के साथ IR कोयलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु वाला केस डिस्कस करने जा रही हूँ। 1969 में गुदालू जजमेंट स्टेट्स ने एक पिटीशन फाइल की थी क्योंकि उनकी फॉरेस्ट प्लांटेशन गवर्नमेंट ने ले ली थी अंडर आर्टिकल 31A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी वजह से उनकी राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट हो रही थी, जो कि एक फंडामेंटल राइट है। ये केस 5 जजेस बेंच से 9 जजेस बेंच को रेफर किया गया था, विच मीन्स ये केस डिविजनल बेंच से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर किया गया था। इस केस में कोर्ट के सामने कुछ इश्यूज आए थे, जैसे आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 आर वायलेटेड, कैन बी इंक्लूडेड इन शेड्यूल 9। शेड्यूल 9 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड हुआ था, जिसमें कोई भी चेंजेस या अमेंडमेंट नहीं हो सकते थे। इस शेड्यूल में उन लॉज को रखा गया था जो फंडामेंटल राइट से कंसिस्टेंट नहीं थे। ये आर्टिकल 31A और आर्टिकल 31B के थ्रू लाया गया था ताकि एग्रेरियन रिफॉर्म्स को प्रोटेक्ट किया जा सके और जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया जा सके, मतलब हटाया जा सके। ये केस सुप्रीम कोर्ट में आया क्योंकि जिस जमीन से उनको हटाया गया था वो जमीन एग्रीकेरियन रिफॉर्म्स के अंडर नहीं आ रही थी। कोर्ट रिव्यूड एंड रिकंसिडर्ड वमन राव केस बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एंड कहा गया था कि अगर इसी जजमेंट को ओवररूल करने की जरूरत है या नहीं है। ये इशू सबसे पहले वमन राव वाले केस में उठाया गया था, जिसमें ये पूछा गया था कि क्या 9th शेड्यूल का जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है या किया जा सकता है। इश्यूज अराइज, देखते हैं इस केस में क्या क्या इश्यूज अराइज हुए थे। क्या 9th शेड्यूल का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? क्या फंडामेंटल राइट्स वायलेट होने पर भी 9th शेड्यूल को चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट के अंदर, क्योंकि उस टाइम पर 9th शेड्यूल में जो भी चीजें थी उनको रिकंसिडर या उनको जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल नहीं था। क्या आर्टिकल 31B या 9th शेड्यूल का मिसयूज तो नहीं हो रहा? क्या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन में जुडिशियल रिव्यू इंक्लूडेड है? इस केस में उस टाइम की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया YP सब्रवाल के थ्रू लीड की गई 9 बेंच ऑफ जजेस की एक यूनानिमस जजमेंट आई थी, जिसमें कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि 9th शेड्यूल का जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी अमेंडमेंट्स होंगे या जो भी कुछ लॉज ऐड किए जाएंगे उनको जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है, क्योंकि इस टाइम पर केशव नंदा भारती की जजमेंट आई थी, which is the basic structure of doctrine, और ये जो जजमेंट आई थी ये प्रोएक्टिव थी। The judgment was unanimous, which means that the decision was agreed by the 9 judges of the bench. Court also held that effect and impact tests should be there to see how these laws affect the constitution. So अगर 9th शेड्यूल में फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाएगा तो फिर उसका जुडिशियल रिव्यू होगा, एंड अगर 9th शेड्यूल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हार्म करेगा तो भी उसका जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है, बिकॉज 9th शेड्यूल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इसमें बिना अमेंडमेंट के कुछ भी ऐड नहीं होगा, और जो चीजें ऐड होंगी उसमें भी जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा। ऐसी और AOR जजमेंट्स देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये AOR जजमेंट पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल इंडिया लीगल।